सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का तो अगला सूत्र जो चल रहा था 7वां सूत्र द्वितीय ओवाद सूत्र। धर्मोपदेश सुनने के लिए अयोग्य भिक्षु, यानी कि कौन से भिक्षु ऐसे होते हैं जो कि धर्मोपदेश भी सुनने के लिए अयोग्य हैं। तो घटना राजगृह बेणुवन की है। एक और बैठे हुए आयुष्मान महाकाश्यप से भगवान बोले, काश्यप भिक्षुओं को उपदेश दो। पंते इस समय भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं है। पंते जिस किसी को कुशल धर्मों में श्रद्धा नहीं है ही अपत्रपा वीर प्रज्ञा नहीं है, रात दिन कुशल धर्मों में उनकी अवनति होती है, उन्नति नहीं। अपत्रपा का मतलब लज्जा नहीं है। अपत्रपा का मतलब लज्जा, यानी कि लज्जा नहीं है, वीर नहीं है, पुरुषार्थ करने के लिए पावर होनी चाहिए, वो नहीं है। प्रज्ञा नहीं है, तो वो कुशल धर्मों को सुन करके उनकी उन्नति नहीं हो सकती, अवनति होगी। बनते पुरुष श्रद्धालु अश्रद्धालु, पुरुष अश्रद्धालु हो गए, यह परिहानि है, बड़ा नुकसान है उसका। अहिक यानी कि क्लेश, लज्जा रहित, काहिल, दुष्प्रज्ञ, क्रोधी, बैरी, यह परिहानि ही है। ये गुण जिसके अंदर होंगे वो अपनी हानि कर ही लेगा। बनते उपदेश देने वाले भिक्षु भी नहीं हो, ये एक परिहानि है। अगर सुनने वाले हैं और देने वाले नहीं हो तो ये भी एक बड़ा नुकसान है। बनते जिन पुरुषों को श्रद्धा ही अपत्रपा वीर कुशल प्रज्ञा कुशल धर्मों में है, उनकी रात दिन कुशल धर्मों में वृद्धि होती है और परिहानि नहीं। बनते जैसे शुक्ल पक्ष का जो चांद है वह रात दिन वर्ण शोभा आभा से आरोह परिणाम से बढ़ता हो जाता है, बनते वैसे ही जैसे श्रद्धा है, जिस तरह से शुक्ल पक्ष का जो चांद है 2 से लेकर 30 चौथ और वहाँ से लेकर के पूर्णिमा तक धीरे धीरे वो उसमें वृद्धि होती चली जाती है, पूर्णिमा को परिपक्व हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जिनके पास श्रद्धा है वो धर्म सुन करके परिपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। बनते पुरुष श्रद्धालु हो गए, यह अपरिहानि है। हिक लज्जाशील, उत्साहशील, प्रज्ञावान, क्रोध रहित, बैर रहित, यह अपरिहानि है। उपदेश देने वाले भिक्षु हों, यह अपरिहानि है, यानी कि जब इसमें हानि नहीं है, इसमें लाभ हो सकता है, लाभ ही लाभ है। इन सब गुणों से परिपूर्ण जो होंगे उपदेश देने वाले भिक्षु होंगे, जिनके पास क्रोध नहीं होगा, प्रज्ञा होगी उनके पास, बैर नहीं होगा, ये उनको लाभ हो जाएगा। ठीक है काश्यप, ठीक है काश्यप। जैसे कृष्ण पक्ष का चांद रात दिन वर्ण से हीन होता जाता है, जैसे अंधेरा पाक होता है उसमें चंद्रमा धीरे धीरे घटता और अमावस्या के दिन पूर्णतः कालिमा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ऐसे जो हीन व्यक्ति होते हैं उनके पास जो भी कुछ प्रज्ञा होती है वो भी घटती हुई चली जाती है। वैसे ही जिसे कुशल धर्मों में श्रद्धा नहीं है, ही नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, उसके दिन रात कुशल धर्मों में परिहानि होती है और वृद्धि नहीं। काश्यप के कहे गए की पुनरावृत्ति भगवान ने यहाँ पर कर दी है। तृतीय ओवाद सूत्र। धर्मोपदेश सुनने के लिए अयोग्य भिक्षु। राजगृह बेणुवन की घटना है। बनते इस समय भगवान उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं है, इस समय भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं है। काश्यप
तो भी पूर्व काल में स्थविर भिक्षु आरण्यक थे और आरण्यक होने के प्रशंसक थे, पिंडपातिक थे, पांशकुलिक थे। तो जो ऐसे भिक्षु होते थे उन्हीं को स्थविर धर्मासन पर निमंत्रित करते थे। भिक्षु जी आ में कौन इतना भद्र और शिक्षाकामी होगा, भिक्षु आ में इस आसन पर बैठें। यानी कि जो जंगल में रहते थे जो भिक्षु और वहीं से पिंडपातिक और पांशकुलिक में अपना जीवन निर्वाह करते थे, उनकी जब समाज में जब भिक्षु संघ मंडली में जाते थे तो उनकी आवभगत होती थी और उनको बड़े आसन पर बैठा करके उनसे धर्मोपदेश सुनते थे। काश्यप तो नए भिक्षुओं के मन में ये होता था जो भिक्षु आरण्यक हैं उन्हीं को स्थविर धर्मासन पर निमंत्रित करते हैं, इसलिए वे भी वैसा ही आचरण करते थे जो चिरकाल तक उनके हित और सुख के लिए होता था। काश्यप इस समय स्थविर भिक्षु आरण्यक नहीं है और आरण्यक होने के प्रशंसक तब जो भिक्षु यशस्वी हैं और चीवर इत्यादि जिन्हें बहुत प्राप्त होते रहते हैं उन्हीं को स्थविर भिक्षु और धर्मासन पर निमंत्रित करते हैं। वे वैसा करते हैं जो चिरकाल तक उनके अहित और दुख के लिए होता है। काश्यप जिसे उचित कहने वाले कहते हैं वे ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत के उपद्रव में पड़ गए गिर गए होते हैं। 9वां सूत्र है ध्यानाभिज्ञा सूत्र। ध्यान अभिज्ञाओं में काश्यप बुद्ध के समान, हम बुद्ध के समान तो कोई नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर उनके भगवान बुद्ध के बाद अगर ध्यान की अविद्याओं में अगर किसी को देखें तो वो काश्यप का नाम आता है, ऐसे समझ सकते हैं। श्रावस्ती। भिक्षुओं, जब मैं चाहता हूँ कामों से त्यक्त यानी कामों को छोड़ अकुशल धर्मों से त्यक्त हो सब वितर्क सब विचार विवेकज प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हूँ। भिक्षु वैसे काश्यप भी वैसे ही प्रथम ध्यान को प्राप्त कर लेता है। भिक्षु, जब मैं चाहता हूँ वितर्क विचार को शांत हो जाने से आध्यात्म संप्रसाद चित्त की एकाग्रता से युक्त समाधिच प्रीति सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हूँ। भिक्षुओं, काश्यप भी द्वितीय ध्यान को वैसे ही प्राप्त कर लेता है। भिक्षु, जब मैं चाहता हूँ तो प्रीति के हट जाने से उपेक्षा के साथ विहार करता हूँ। स्मृतिमान और संप्रज्ञ हो काया से सुख का अनुभव करते हुए, जिसे आर्य पुरुष कहते हैं कि उपेक्षा के साथ स्मृतिवान हो सुख से विहार करता है, ये तीसरे ध्यान को प्राप्त कर सुख से विहार करता है। भिक्षु, काश्यप भी तीसरे ध्यान को इसी प्रकार प्राप्त कर लेता है। भिक्षु, जब मैं चाहता हूँ सुख और दुख के प्रहरण से पूर्व ही सौमनस्य और दौर्मनस्य मन के सुख और दुख अस्त हो जाने से अदुख असुख उपेक्षा और स्मृति प्रशुद्ध वाले चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ। भिक्षु, काश्यप भी चौथे ध्यान को वैसे ही प्राप्त कर लेता है। भिक्षु, जब मैं चाहता हूँ सर्वथा रूप संज्ञाओं के समत्क्रमण से प्रधिक संज्ञाओं के अस्त हो जाने से नानात्व संज्ञाओं के अमनस्कार से आकाश अनंत है ऐसा आकाश आयतन को प्राप्त कर विहार करता हूँ। भिक्षु, काश्यप भी इसी प्रकार से कर लेता है। भिक्षु, जब मैं चाहता हूँ सर्वथा आकाश आयतन का अतिक्रमण कर विज्ञान अनंत है ऐसा विज्ञान आयतन को प्राप्त कर विहार करता हूँ। भिक्षु, काश्यप भी ऐसे कर लेता है। भिक्षु, जब मैं चाहता हूँ सर्वथा विज्ञान आयतन का समितक्रमण कर कुछ नहीं है ऐसा अकिंचन आयतन को प्राप्त कर विहार करता हूँ। भिक्षु, काश्यप भी उसी प्रकार से कर लेता है। भिक्षु, जब मैं चाहता हूँ सर्वथा अकिंचन आयतन का समितक्रमण कर नैवसंज्ञ आयतन को प्राप्त कर विहार करता हूँ। भिक्षु, काश्यप भी उसी प्रकार से कर लेता है। तब मैं चाहता हूँ सर्वथा नैवसंज्ञ आयतन का समत्क्रमण कर संज्ञा वेदित निरोध को प्राप्त कर विहार करता हूँ। भिक्षु, काश्यप भी वैसा कर लेता है। भिक्षु, जब मैं चाहता हूँ
अनेक प्रकार की रिद्धियों का अनुभव करता हूँ, एक हो करके बहुत हो जाता हूँ। उस प्रकार पिछले जो वीडियो में रिद्धियों का जो पूरी तरह से जिक्र आया था वो पहले बता दिया जा चुका है और वही इस किताब में लिखा हुआ है। विषयों काश्यप भी इसी प्रकार से रिद्धि देख लेता है, दिखा लेता है। विषयों में आश्रमों के क्षीण हो जाने से आश्रम क्षय, चैतो विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं साक्षात्कार कर और प्राप्त कर विहार करता हूँ। विषयों काश्यप भी आश्रमों को क्षीण हो जाने से आश्रम रहित चैतो विमुक्ति और प्रज्ञा विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं साक्षात्कार प्राप्त करके विहार कर लेता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।